हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन जगत 2.0 में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जो ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। थॉमस कप 2022 हुआ था ना, उसका विजेता भारत है। अगला प्रश्न है थॉमस कप 2022 का उप विजेता कौन है? तो उप विजेता में आ जाएगा इंडोनेशिया। पहला कहेगा थॉमस कप विजेता कौन है? तो भारत, और उप विजेता तो इंडोनेशिया। ये सब बहुत ही भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार ही 2022 का बहुत ही वीवीआई टॉपिक है ग्रुप डी के लिए, केवल ग्रुप डी के लिए। अगला प्रश्न है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है थॉमस कप का खेल। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंचे रेल का निर्माण किस देश में हो रहा है? तो वो भारत देश में विश्व के सबसे ऊंचे रेल का निर्माण हो रहा है। अगला प्रश्न क्या है, विश्व के सबसे ऊंचे रेल का निर्माण किस नदी पर हो रहा है? तो विश्व में जितना भी नदी है उसमें पहले देखिए, विश्व में सबसे ऊंचे रेल का निर्माण भारत में हो रहा है, और किस नदी में हो रहा है? तो चिनाब नदी में। और पूछेगा कहाँ पे हो रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर में हो रहा है। अगला प्रश्न क्या है, विश्व में विद्युत उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? विश्व में विद्युत उत्पादन भारत का स्थान तो तीसरा है। पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन और तीसरा है भारत। याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2022 के लिए ग्रुप डी है ना, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है 2021-22 में भारत किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त किया है? 2021 से 22 में भारत किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त किया है? तो वह देश का नाम है सिंगापुर। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न क्या है, रेबीज मुक्त होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वह गोवा है। रेबीज बीमारी है ना, उससे मुक्त हो गया, मतलब वहाँ एक भी मरीज नहीं रेबीज का गोवा में, वहाँ से रेबीज खत्म हो गया। अगला प्रश्न है, टीबी मुक्त होने वाले भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में एक भी टीबी का मरीज नहीं मिलेगा, वहाँ से टीबी खत्म हो चुका है। अगला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान अक्षय ऊर्जा उत्पादन में 5वां है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के उपराज्यपाल नया बना है, उसका नाम क्या है? तो विनय कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न है, आईएमएफ है ना वो संस्था, आईएमएफ का 190वां देश कौन बना है? तो एंडोरा देश है वो आईएमएफ का 190वां देश बना है। याद कर लीजिए, ये ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में देखिए, आईएमएफ एक संस्था है, उसमें 190वां देश एंडोरा बना है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? मतलब भूखमरी में भारत का स्थान कितना है? तो 101वां नंबर है। वाह, देख लीजिए, 2021 में ग्लोबल हंगरी इंडेक्स हुआ था, उसमें भारत का स्थान 101वां है। और 2022 में अभी नहीं आया है, लास्ट में दिसंबर या जनवरी में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एससीओ का 9वां देश कौन बना है?
तो एससीओ का नवा देश ईरान बना है। और एससीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये चीन है। एससीओ में कितने देश है, तो 9 देश है, याद कर लीजिएगा, उसमें भारत भी शामिल है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 2021 में कितना है? 46 नंबर पर है लोकतंत्र सूचकांक में भारत। अगला है, आईपीएल 2022 का विजेता कौन है? तो वह गुजरात है। आईपीएल 2022 में हुआ था ना भारत में, उसको कौन जीता था? गुजरात टीम जीता था। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है? तो अर्ग होता है, याद कर लीजिएगा। कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। कार्य का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है? तो एसआई पद्धति में ये तो बचपन से पढ़ते हैं, जूल, तो याद कर लीजिएगा, कार्य का मात्रक एसआई पद्धति में जूल और सीजीएस पद्धति में अर्ग। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, याद कर लीजिएगा। और अगला लास्ट प्रश्न है, बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति में डाइन होता है, याद कर लीजिएगा। और एसआई पद्धति में न्यूटन होता है। तो न्यूटन तो सभी को याद रहता है, बल क्वेश्चन घुमा कर पूछ देता है सीजीएस पद्धति में, तो इसका आंसर हो जाएगा डाइन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में और नए टॉपिक पे, और भी ऐसे ही करंट अफेयर्स लाते रहेंगे। अब कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।